तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है हमारी आयु से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। उसके बेटे की आयु ज्ञात करें। तो हाँ, यहाँ पे बात हुई है पिता और बेटे की। तो यहाँ लिख लेते हैं, पिता अनुपात बेटा। अब यहाँ पे बात मैं लिखूंगा, यहाँ पे पहले की 5 वर्ष पहले के लिए माइनस लगाऊंगा। 5 वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पे कहा वो अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। अगर बेटा 1 रहा होगा तो पिता 6। यहाँ पे पहली वाली लाइन में कहा है, एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। कहने का मतलब आज की बात हो रही है। अगर बेटा 1 रहा होगा तो पिता 5 रहा होगा। अब करना क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि 2 लोगों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, तो हमें अनुपात में भी अंतर बराबर कर लेना है। ऊपर अंतर आए उसका नीचे हमें गुणा करना है। नीचे वाले अनुपात में जैसे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 4 का अंतर मिलेगा, 5 का मिलेगा यहाँ पे, 5 का। और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 का अंतर मिलेगा। इससे हमें गुणा ऊपर वाले अनुपात में करना है। 4 एकन 4, 4 छिंगे 24, 5 एकन 5, 5 पंजे 25। अब इस वाले अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, नया अनुपात हमें ये मिल गया। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो हमें बराबर मिलेगा। 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20। अब और यहाँ 24 से 25 तक आने में 1 अनुपात बढ़ा, 4 से 5 तक अनुपात आने में 1 बढ़ा। तो हमें 1 अनुपात सवाल में हमें यहाँ अंतर दिया है, ये 5 वर्ष। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 5। पूछ रहा है उसके बेटे की आयु ज्ञात करें। कहने का मतलब आज। तो ये तो था पहले वाला अनुपात और ये है वर्तमान का अनुपात। लेकिन अनुपात में बेटा यहाँ 5 है तो गुणा कर देंगे 5 से। 1 से जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, इसलिए 5 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25 वर्ष। आज बेटा 25 वर्ष का है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो में कोई कमी नज़र आए आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं उसका आगे सुधार कर सकूं। नेक्स्ट सवाल समझना, सवाल अच्छा है। सवाल कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ हुई है 3 लोगों की बात, पिता, पुत्र और माँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पिता, माँ और पुत्र। ये दिया हुआ है यहाँ पे, माँ की आयु की 3/8 है। अगर माँ 8 की है तो बेटा यहाँ 3 का है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, माँ 8, पुत्र 3। पहली वाली लाइन में कहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पुत्र 3 है, 3 का 3 गुना होगा 9। ये अनुपात में है, ये उम्र नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे कहा है पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है। तो यहाँ हम अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पे 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अनुपात का अंतर, लेकिन वर्ष में दिया है 4 का अंतर। पूछ रहा है पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो पुत्र अनुपात में यहाँ 3 है, 3 से हमें यहाँ गुणा कर देना है। तो जब 1 में हम 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। 4 और 3 का हम आपस में गुणा कर देते हैं। 4 3 12 वर्ष। इस सवाल का हमारा आंसर निकल कर के आ गया
ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी यहाँ पे अलग अलग पूछता तो यहाँ देखते ये 12 आया है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 3 का कितने गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना है, तो हमें सबसे 4 में गुणा कर देना है। तो 8 चौक 32, इसमें भी हम कर देंगे 4 से गुणा, तो 9 चौक 36। अब इनसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर होता जाएगा। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर रहा था ऑप्शन नंबर डी, आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। पिता माँ पुत्र कितने कितने वर्ष के हैं। नेक्स्ट सवाल समझना, सवाल अच्छा है। सवाल कह रहा है जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। यहाँ पे 3 लोगों की बात हुई है, माँ, पिता और पुत्र। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पिता, माँ, पुत्र। यहाँ पे कहा है माँ की आयु 43 वर्ष थी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माँ की आयु 43 वर्ष, और माँ और पुत्र की आयु के बीच में अंतर था 21 वर्ष। जब मैं 43 में से इधर कर देता हूँ 21 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा पुत्र की उम्र। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, कहने का मतलब पुत्र 22 वर्ष का है। आगे का है यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो 43 में 3 हम जोड़ देंगे तो पिता हो जाएंगे 46 वर्ष के। आगे सवाल में कहा है कि जब पिता 50 वर्ष के होंगे, होगी नहीं होगा, यहाँ पे होंगे होगा, तो कहने का मतलब इसमें 4 वर्ष जुड़ेगा तब 50 होगा। अगर पिता 4 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्र भी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा पुत्र 26 का। और अगर इसमें भी जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 47 वर्ष की। आगे सवाल कह रहा है तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा जब 50 वर्ष के होंगे। तो 50 में से जब हम 26 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24 वर्ष, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो में कोई भी आपको कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 हो जाएगी। आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता के आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये समझते हैं, सवाल अच्छा है। यहाँ लिख लेता हूँ बेटी और पिता। यहाँ पे पहली बात हुई थी, यहाँ पे 1/4 किसकी आयु से, पिता की आयु से, 1/4, 1/4। कहने का मतलब अगर यहाँ पिता 4 हैं तो बेटी 1 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 और 1। आगे फिर बात हुई है 5 साल बाद वह अपनी पिता की 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। कहने का मतलब अगर पिता 3 हैं तो बेटी 1 है, तो पिता के नीचे मैं 3 लिख लेता हूँ, इसके यहाँ 1 लिख लेता हूँ। हमें विशेष ये ध्यान रखना है 2 लोगों के बीच में हमेशा अंतर समान रहता है, तो यहाँ अनुपात में भी अंतर समान करना है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 से हमें नीचे वाले अनुपात में गुणा करना है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का अंतर आएगा, जो नीचे अंतर आए उससे ऊपर गुणा करना है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2।
3 त्रिक 9, 3 एकन 3। अब इस वाले अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, सही अनुपात हमारा ये निकल करके आया है। अब यहाँ पे बात हुई थी 5 साल बाद, तो ये तो था वर्तमान का, मैं लिख लेता हूँ वर्तमान, और ये है 5 साल बाद का अनुपात। अब यहाँ देखेंगे 8 से 9 हुआ 1 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा 1 हुआ, मतलब 1 अनुपात बढ़ा है 5 वर्ष के बराबर। तो 1 अनुपात बराबर 5 हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है 5 साल आगे चलकर, मतलब इस अनुपात से भी आगे चलकर, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर इस वाले अनुपात में इस अनुपात से गुणा कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा 5 साल बाद। तो 5 3 15 हो जाएगा ये, और 5 9 45। अब कह रहा है ये तो हमें पता चल गया 5 साल बाद, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आगे चलकर, मतलब इसके बाद भी आगे चलना है अभी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 45। अब इसमें हमें बात हुई है 5 साल की, तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 5 20, 45 और 5 50। अब ये अनुपात में जितना छोटा हो सकता है उसे हम काट लेते हैं, तो 1 0 से ये 0 कट जाएगी, तो अनुपात में हो जाएगा ये 2:5। और यही इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले एक माँ की आय उसके बेटे की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद उसकी आय बेटे की आय से 2 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल मिले पहले तो इसे समझना है। यहाँ पे दिया है माँ और बेटा, माँ बेटा। यहाँ पे बात हुई है 10 वर्ष पहले, तो पहले के लिए मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 10 वर्ष। बेटे की 3 गुनी थी, अगर बेटा 1 है तो माँ 3 रही होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद, बाद के लिए यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा। फिर आगे कह रहा है उसकी आय उसके बेटे से 2 गुना होगी, अगर बेटा 1 है तो माँ 2 हो जाएंगी। ये अनुपात में है। अब हमें विशेष ध्यान ये रखना है, जब यहाँ पे पहले और बाद की बात हो, यहाँ पे माइनस और प्लस मैंने लगाया है, जब आपको ये 2 चिन्ह दिखें तो इन दोनों को जोड़ देना है। अब हमें इस अनुपात को बराबर करना है। पिछले सवाल में मैंने बताया था। अब जो ऊपर अंतर आए उससे नीचे गुणा करना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का ही अंतर मिलेगा। तो यहाँ हम 1 से गुणा करें। अब कर लेते हैं 1 एकन 1, 1 तिया 3, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब इस अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सही अनुपात निकल करके आ गया ये। अब देखना क्या है, 1 से 2 बढ़ा, मतलब 1 यहाँ पे बढ़ा है, 3 से 4 हुआ, 1 अनुपात बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अंतर हमें दिया है 20 का। कहने का मतलब 1 अनुपात बराबर 20 वर्ष। अब ये जो नीचे वाला अंतर था ये मैंने बताया था प्लस बाद के लिए और माइनस पहले के लिए। अगर मैं इस पहले वाले अनुपात में यहाँ 3 से गुणा करूँगा तो मुझे 10 वर्ष पहले की पता चलेगी। तो मैं 3 से यहाँ गुणा कर देता हूँ तो आ जाएगी 20 3 60, और यहाँ पे 1 से गुणा करूँगा इस 3 की जगह तो मुझे मिल जाएगा 20। ये इनकी उम्र निकल करके आ गई है। अब करना क्या है, पूछ रहा है ये उनकी वर्तमान आयु, ये जो निकल गई 10 वर्ष पहले की है,
आज आने के लिए हम इसमें 10-10 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10, 60 और 10 70, 20 और 10 30। अब अनुपात में पूछ रहा है तो अनुपात में जितना छोटा हो सकता है उसे छोटा कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इस सवाल का हमें आंसर मिल जाएगा 7:3। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।